एक ही चैप्टर करवाओगे दोनों? पहले एक। स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का एक बार फिर से फिजिक्स वर्ल्ड में। और आज स्टार्ट करने वाले हैं कौन सा एक और महत्वपूर्ण चैप्टर, प्रकाश का परावर्तन। गोलीय दर्पण में प्रकाश का अपवर्तन जो आपका दिया गया है, इसके न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे। 9 न्यूमेरिकल दिए गए बेटा। उम्मीद करते हैं आज वैसे 1 घंटे के अंदर कोशिश करेंगे कि हो जाएगा, तो वैसे हो जाएंगे। आप सभी का सपोर्ट रहा तो हो जाएंगे। चलिए, गुड इवनिंग विष्णु पारस, जय श्री कृष्णा बेटा। जय श्री कृष्णा। विष्णु पारस जी कह रहे हैं कि लिंक सेंड कर दिया है, ठीक है बेटा। ईशु मालिया हेलो। करण प्रताप नमस्ते बेटा। मानसी हरनोटिया हेलो बेटा। स्वागत है आप सभी बच्चों का चैनल पर। फटाफट जल्दी से क्लास को शेयर करेंगे और फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट 9 न्यूमेरिकल की क्लास होने वाली है। तो स्टार्ट करें बेटा आज का महासंग्राम। आरव जाटव नमस्ते बेटा। शैली कह रहे कर दिए, ठीक है बेटा। मानसी हरनोटिया गुड इवनिंग बेटा। वेरी गुड इवनिंग बेटा। चलिए तो प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और पहले न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं हम, ठीक है। 10वीं क्लास में बेसिक न्यूमेरिकल आपने 10वीं क्लास में बेसिक इसका पढ़ा होगा बेटा, ठीक है। 10वीं क्लास में बेसिक चीजें बिल्कुल पढ़ी होंगी आपने, ठीक है। जिन्होंने नहीं पढ़ा बेटा वो फेल होने के लिए तैयार रहिए, नहीं तो मेहनत कर लीजिए। मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, मेहनत नहीं करोगे तो बेटा कुछ हो सकता है। नमस्ते राम राम बेटा। बच्चों की संख्या बढ़ रही है क्लास में, क्या वो बेटा इंटरेस्ट नहीं है कि क्लास में? वॉइस प्रॉब्लम है? आप चेक करना बेटा। ठीक आ रही है बच्चों वॉइस तो? प्यारे बच्चों क्लास में वॉइस ठीक आ रही है? मैं चेक 1 मिनट रुको तो बेटा। चेक कीजिए, चेक कीजिए बेटा। अब ठीक है? अब ठीक है बच्चों? गुरुजी हर हर महादेव, हर हर महादेव बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहले न्यूमेरिकल आज का। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न में, ठीक है बेटा। फर्स्ट न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है। मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है बेटा। क्या करनी है? मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा? पहले में निकालना पड़ेगा प्रतिबिंब, ठीक है। कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा बेटा? राम राम हो गया बहुत है, ठीक है। चलिए राम राम हो गया, पढ़ लीजिए, ओके। चलिए पहले बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का महामैराथन और महासंग्राम भी, जो आप कहना चाहें। हाँ बेटा वही कह रहे हैं हम भी। आर इजिकल टू क्या दिया प्यारे बच्चों पहले वाले न्यूमेरिकल में? आर इजिकल टू बेटा देखो 24 के 24 न्यूमेरिकल करेंगे और सभी बच्चे प्रे करना कि पेपर में, माफ कीजिएगा क्लास में कोई ऐसा आए। कल आ गया था और आज भी जब वॉइस प्रॉब्लम आई तो मैं टेंशन में आ गया था कि आज भी कोई बेटा देखो बातचीत बात में नहीं, ठीक है। बातचीत अगर करोगे, स्माइली वगैरह फालतू की चीजें सेंड करोगे, मैं क्लास से निकाल दूंगा बेटा, ठीक है ना। मुझे स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा क्योंकि बेटा न्यूमेरिकल क्लास है, हर किसी को नहीं आते न्यूमेरिकल, ठीक है ना। तो थोड़ा आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। चलो बेटा, आर इजिकल टू कितना, और फोकस दूरी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। एफ इजिकल टू आर बटे 2, तो यानी कि 24/2 इजिकल टू 12 सेंटीमीटर। देखो बेटा अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी कैसी होगी? फोकस दूरी कैसी होगी? प्लस की माइनस की? माइनस की होगी बेटा, ठीक है। और ये भी कैसी होगी? माइनस की होगी। देखो क्या ध्यान रखना है आपको, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में यू वी एफ तीनों निगेटिव होंगे बेटा, ठीक है। और उत्तल दर्पण में क्या होगा? ये तो बात हो गई अवतल की,
ठीक है। उत्तल की बात कर लेते बेटा, तो उत्तल में क्या होगा, दर्पण की बात करें बेटा लेंस की, क्योंकि लेंस में अलग कंडीशन होती है। ठीक है, देखो U निगेटिव, V पॉजिटिव और FB पॉजिटिव। ठीक है, ये बातें बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है, इतनी सी बात ध्यान रखी है तो न्यूमेरिकल अच्छे से हो जाएंगे, सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी बेटा। ठीक है, चलें आगे। तो देखिए U कितना दिया इसमें, U इज इक्वल टू दिया बेटा 3 सेंटीमीटर, माइनस के 3 सेंटीमीटर, V इज इक्वल टू कितना हमें ज्ञात करना है, और बोर्ड में आया वो कितना बेटा। ठीक है, तो सभी फॉर्मूला जानते हैं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, निकालना के तो u को इधर ले आइए, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस के 1/u। ठीक है बेटा, मान रखते हैं, तो देखिए f का मान कितना है, f का मान माइनस के 1/12 और माइनस 1/u का मान, u भी माइनस में आएगा, माइनस का 3, तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस का 1/12 प्लस का 1/3, एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 12, तो माइनस का 1 प्लस का 4। ठीक है, तो क्या हो गया बेटा, माइनस के 3/12 का मान 1/v का, 3 × 12 और v इक्वल टू कितना, माइनस के 4 सेंटीमीटर। आंसर नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, नोट कर लो सभी। क्या होगा बेटा प्लस, हमें बता दो क्या होगा प्लस। अच्छा हाँ, ये प्लस होगा, ठीक कह रहे हो, क्योंकि ये संख्या प्लस वाली बड़ी है। ठीक है बेटा, इससे पता चलता है कि आपका पूरा फोकस क्लास में है और पूरा ध्यान आपका है। ठीक है बेटा, देखिए छोटी सी मिस्टेक हुई, सैली ने तुरंत कमेंट करके कि सर प्लस होगा। हाँ बेटा, वेरी गुड, ऐसे ही ध्यान रखना है क्लास में, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ बेटा, गलतियां मेरे से भी हो सकती है और आपसे भी हो सकती है, ना तो आप भगवान है ना मैं भगवान। ठीक है, समझ रहे हो ना बातों को। चलिए नोट कर लेंगे सभी। और प्यारे बच्चों, जैसे आज आपने संख्या दिखाई है क्लास में, डेली इतने बच्चों को ही क्लास में आना है और डेली पढ़ाई करनी है बेटा। ठीक है, जो भी न्यूमेरिकल समझ में नहीं आते हैं बिल्कुल मेरे से पूछना कि सर ये वाला न्यूमेरिकल करनी है, प्लीज बता दो, तो बेटा मैं जरूर आपको बताऊंगा। ठीक है, नोट हो गया, सभी ने नोट कर लिया बेटा। चलिए बेटा आगे बढ़े, हम अगले प्रश्न की ओर चले। जी हो गया, ठीक है बेटा, वेरी गुड, आपने नोट कर ही लिया, धन्यवाद। अगला देखिए बेटा क्या कह रहा है, 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु अवतल दर्पण से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। वस्तु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। ठीक है, इसका वास्तविक प्रतिबिंब 3 सेंटीमीटर ऊंचा बनता है। ठीक है, तो दर्पण की फोकस दूरी f निकालना है और प्रतिबिंब की स्थिति भी हमें ज्ञात करनी है बेटा। इस प्रश्न में आएगा काफी मजा करने में। ठीक है, समझ गया सभी ने। देखो इसको भी इंटरेस्ट है पढ़ाई में, ये किधर गया, मत हो गया, आ गया, इसको देखो, इसको भी न्यूमेरिकल पढ़ने हैं, देखो कितने इंटरेस्ट के साथ क्लास में घूम रही है। हाँ? ऐसे आप भी इंटरेस्ट बनाए रखे बेटा। ठीक है, आप भी इंटरेस्ट बनाए रखोगे, अच्छी बात है। चलिए बेटा, क्या दिया गया है, अब बच्चे कहेंगे सर ये वाला जिनको रोज सुनने को मिलती है, तो बेटा क्या करें, रोज इसी समय फोन आता है। हाँ, चलिए, डी बराबर क्या दिया है, 2 सेंटीमीटर, डी बराबर कितना दिया, 2 सेंटीमीटर, आई बराबर 3 सेंटीमीटर, ये भी माइनस के, माइनस सेंटीमीटर, बराबर ज्ञात करना है, एफ बराबर ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए, आवर्धन क्या होता है, माइनस के v बटे यू, कितना, माइनस के v बटे यू। ठीक है, और m इजिकल टू क्या होता है बेटा, चूंकि m इजिकल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा पूरा फॉर्मूला, m इजिकल टू क्या होता है, i बटे o माइनस के v बटे यू। ठीक है, सभी जानते होंगे फॉर्मूला, कक्षा 10 में पढ़ा होगा। ठीक है, डी नहीं है, ओ है, क्योंकि वस्तु की ऊंचाई है ना ओ। ठीक है, तो देखो आई का मान कितना दिया है, आई का मान दिया बेटा आपका माइनस के 3, ओ का मान कितना दिया बेटा, ओ का मान 2। ठीक है, माइनस का भी कितना है, माइनस का निकालना है, और यू कितना दिया, माइनस के 16, कितना दिया है, माइनस के 16 दिया बेटा, तो माइनस से माइनस कट गया, 16 तिया 48। ठीक है, 16 तिया 48 बटे 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, माइनस के 2 दूनी 4, 2 चौक 8, तो v बराबर माइनस के 24 सेंटीमीटर। तो v ज्ञात हो गया बेटा, बुक में भी कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, अब क्या निकालना है,
अब हमें निकालनी है फोकस दूरी। क्या निकालनी है? फोकस दूरी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मान सकते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? u कितना दिया बेटा? u देखो हमारा कितना दिया है? 16 सेंटीमीटर। कितना? 16 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, और v कितना दिया? माइनस के 24, 1/24 16। ठीक है, कोई दिक्कत? तो माइनस के 1/24 और माइनस के 1/16 एलसीएम लोगे कितना हो जाएगा? 48 एलसीएम ले लो बेटा। कितना एलसीएम ले लोगे? 48। ठीक है, तो 24 दूनी 48 और 16 तिया 48, तो कितना हो जाएगा? 1/f इजिकल टू 1/f इजिकल टू हो जाएगा प्यारे बच्चों माइनस के 5/48 और f 48 बटे माइनस के। और देखिए चलो मैं भाग करके दिखा देता हूँ, 48 से 5 को भाग करें तो क्या आ रहा है? 5×45 3.0 5×30, तो बेटा कितना आ गया? 9.6 आ गया है एफ माइनस के 9.6 सेंटीमीटर। आंसर नोट कर लो प्यारे बच्चों। ठीक है, नोट कर लीजिए सभी। हाँ बेटा, नहीं बेटा इसमें माइनस ही आएगा क्योंकि आई माइनस का है ना, ये माइनस का 24 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो नोट करो फोकस दूरी वाला क्वेश्चन भी, फोकस दूरी वाला भी नोट कर लीजिए। नोट हो गया? ठीक है बेटा, नोट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3। ये बेटा महत्वपूर्ण प्रश्न है और बोर्ड में आया हुआ है। क्या कह रहा है? देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है और बोर्ड में आया हुआ है। एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु से क्या हो रहा है? 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है? दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है, यानी कि आर का मान हमें बताना है। ठीक है, ठीक है बेटा, बुक में तो 9.6 भी पॉजिटिव दिया हुआ है, समझ रहे हो ना? बुक में तो 9.6 भी पॉजिटिव दिया है, लेकिन बेटा जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो माइनस होती है, और साथ ही साथ में जो वी होता है वो भी माइनस होता है। तो देखो जो आपका माइनस आ रहा है ना, ये आपके क्वेश्चन का जो आंसर होता है बेटा उसको वेरिफिकेशन करता है। लिखा तो ये 24 सेंटीमीटर ही जाएगा, लेकिन ये करता है अवतल दर्पण की प्रतिबिंब की जो स्थिति होती है वी, प्रतिबिंब की दूरी, वो माइनस होती है। तो आंसर माइनस में आया तो हमारा क्या हो गया? माइनस, यानी कि क्वेश्चन ठीक है। फोकस दूरी माइनस होती है तो किस में आया? माइनस में, यानी कि हमारा क्वेश्चन ये भी ठीक है। अगर पर्सन के अकॉर्डिंग ये आ रहा तो बेटा सेकंड पार्ट बता दो बेटा, कौन से क्वेश्चन का? बेटा कौन से क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बताऊं? पूरी बात लिखा करो, कमेंट में करा करो पूरी बात, पूरी चीज लिखा करो बेटा। जैसे बेटा आप एक काम करते थे तो सुनो, एक एग्जांपल देता हूं आपको मैं। हम क्या करते थे? x² प्लस के 4x प्लस के क्या करते थे? मान लीजिए कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो कितना हो जाता था? देखो ऐसे प्लस के 2, ऐसे द्विघात समीकरण करते थे। ठीक है, द्विघात समीकरण बनाते थे ना, तो क्या करते थे? ठीक है, तो उसमें क्या करते थे? अगर हमारा क्या हो रहा है? x+1, देखो इस तरह से x प्लस ब्रैकेट में जब है x प्लस के 1 x और प्लस 1, यहाँ पे समान आ गया है तो हमारा क्वेश्चन ठीक है। तो एलसीएम का ये वाला। नहीं बेटा वीडियो सही चल रही है बेटा, आपके नेट में प्रॉब्लम होगी, वीडियो सही चल रही है बेटा, वीडियो नहीं अटक रही है बेटा, वीडियो सही चल रही है। सभी बच्चे क्लास में ठीक ठाक? ये क्लास में मुझे दिमाग डेली रोज प्रॉब्लम होती है बेटा, कुछ ना कुछ दिक्कत आती है। मैं इतनी मेहनत से क्लास करता हूँ लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ दिक्कत आती है। अब चेक करो ठीक आ रही है?
ठीक आ रही है बेटा? चलो प्रश्न संख्या 3। u इजिकल टू माइनस का 10 दिया है, ठीक है, और o इजिकल टू क्या होगा बेटा? o इजिकल टू हमें ज्ञात करना है, अच्छा o इजिकल टू x मान लेते हैं बेटा, और 3 गुना प्रतिबिंब बन रहा है तो i इजिकल टू क्या ले लेते हैं? 3x ले लेते हैं, ठीक है। o इजिकल टू क्या मान लिया? x मान लिया, i इजिकल टू ले लिया हमने 3x, ठीक है, और i कैसा होगा? माइनस का, r इजिकल टू में ज्ञात करना है, m इजिकल टू क्या होता है बेटा? माइनस बटे u, m इजिकल टू क्या होता है? माइनस के v बटे u, तो m इजिकल टू r इजिकल टू माइनस के v बटे v नहीं दिया 10 सेंटीमीटर की वस्तु को 3 बटा प्रतिबिंब बनता है। चलो देख लेते हैं अभी क्या होगा, v ज्ञात कर लेते हैं। देखो यहाँ से माइनस के 3x बटे x माइनस के v बटे माइनस के 10, माइनस से माइनस कट गया, ठीक है, x से x कटा और v बराबर माइनस के 30 सेंटीमीटर, ठीक है। बेटा अब क्या वॉइस प्रॉब्लम हो रही है बेटा? क्लास बंद कर दें क्या? हाँ, बंद कर देंगे क्लास अब? मैं देख रहा हूँ क्लियर वॉइस आ रही है, मैं चेक कर रहा हूँ बेटा, बिल्कुल क्लियर वॉइस आ रही है। ये लोग ये कह रहे सर वीडियो ही नहीं आ रही है, कह रहे कि वॉइस नहीं आ रही है, कह रहे कि कहाँ चलेगा वीडियो। बेटा आपके फोन में दिक्कत हो रही हो, क्लास को दोबारा चला लो बेटा, एक बार क्लास को एक बार क्लास को दोबारा स्टार्ट कर लो, सही से दिख जाएगा। ऐसे तो आप मुझे प्रश्न भी नहीं करने दोगे ना, आपकी समझ में आएगा ना प्रश्न कर। v का मान 1 बटे u का मान, एलसीएम ले लो 30, तो माइनस का 1 और माइनस का 3, ठीक है बेटा, बिल्कुल सही चल रहा है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास को दोबारा स्टार्ट कर, तो 1/f इजिकल टू कितना आ गया बेटा? माइनस के 4/30, तो f इजिकल टू 30 बटे माइनस के 30/4, 30 को 4 से भाग कर लो, 4 सत्ते 28, ठीक है, नोट करो। नोट हो गया? तो f इजिकल टू कितना है प्यारे बच्चों? f इजिकल टू आ गया 7.5, कितना आ गया? 7.5, ठीक है। अब देखो बेटा क्या होता है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, तो क्या होगा? 2 गुना 7.5, तो कितना हो जाएगा? 0.0 सेंटीमीटर। लो बेटा नोट कर लो। समझ में आ गया सभी को? तीसरा न्यूमेरिकल, थर्ड न्यूमेरिकल क्लियर हो गया? नोट कर लिया सभी ने? क्वेश्चन अच्छा भी था और इजी भी था बेटा, इसलिए बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है बेटा, बोर्ड में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बेटा, ठीक है बेटा, ऐसे ध्यान से समझते रहना, जो समझ में नहीं आता दोबारा पूछ लेना। एक 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। देखो वस्तु की ऊंचाई यानी कि ओ का मान 3 सेंटीमीटर, वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो वस्तु की दूरी कितनी हो गई? 20 सेंटीमीटर। दर्पण से कितनी दूर पर पर्दा रखा जाए ताकि पर्दे पर इसका चमकीला प्रतिबिंब बने? तो v निकालना है और प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार भी बताना है, ठीक है, प्रकृति भी बतानी है और आकार भी बताना है।
चलिए बेटा पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या हमारी कितनी है? प्रश्न संख्या बेटा 4। ठीक है, ओ को मान दिया बेटा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकस दूरी दी है माइनस के 15 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी यू दी है माइनस के 20 सेंटीमीटर, बी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एम इज इक्वल टू माइनस के वी बटे यू, या कह दीजिए एम इज इक्वल टू आई बटे ओ माइनस के आई बटे ओ इज इक्वल टू माइनस के वी बटे यू। ठीक है बेटा, तो माइनस का आई हमें कितना दिया है? वैसे देखा जाए तो बेटा एक काम कर लो, हमें एफ और ये तो दिया ना, तो वी तो यहाँ से ना निकाल के, क्योंकि आई नहीं दिया तो यहाँ से निकल जाएगा, तो एक काम करो 1/f वाली फॉर्मूला का उसको लगाओ, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? v निकालना है, तो यहाँ से निकल जाएगा, इसको इधर ले आइए, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस के 1/u, इसको अभी होल्ड पे डाल दीजिए। ठीक है, तो देखो 1/15 माइनस 1/ माइनस के 20। ठीक है बेटा, तो माइनस के 1/15 प्लस का 1/20, एलसीएम कितना लोगे? 60 ले लो। ठीक है, तो 15 चौका 60 प्लस 20 या 60, तो कितना आ गया? 1/v बराबर माइनस के 1/60, और बेटा v बराबर कितना हो गया? माइनस के 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर नोट कर लो बच्चों। चलो बच्चे बोर होने स्टार्ट हो गए, तो क्लास से जाने भी स्टार्ट। सर आप कमेंट जब देखते हैं तो जब सही हो जाता है, वाह। बच्चे बोर होने स्टार्ट हो गए तो क्लास भी छोड़ के जाने लगे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, जो बोर हो रहा है जा सकता है, आपत्ति नहीं, तो बोर हो रहा है जा सकता है बेटा। अब इस वाले फॉर्मूले का यूज अब करेंगे बेटा, क्योंकि आई का मान निकालना है ना। इसको नोट कर लो पहले। नोट हो गया? जल्दी से नोट कर लो बेटा, फिर आगे बढ़ेंगे। फटाफट नोट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे बेटा, क्योंकि अब इसमें आई का मान निकालना है। ठीक है, किसका मान निकालना है? आई का। हो गया नोट? इतना समय लग रहा है क्या बेटा? इतना समय तो मैं सोल्व करने में नहीं लगा जितना तुम्हें नोट करने में है। हाँ? बेटा अवतल दर्पण में आई निगेटिव होता है, तो आई निकाल लो बेटा आप निगेटिव। ठीक है, अवतल दर्पण में आई निगेटिव होता है बेटा, किसी ने सही बताया आपको अवतल दर्पण में आई निगेटिव होता है बेटा, मेरी तरफ से तो नहीं होता। वो हाँ, आई तो निगेटिव होता तो, हाँ ठीक कह रहे हो, आई निगेटिव होता तो निकालेंगे उसको, रुक जाइए। माफी चाहेंगे। आई बटे ओ कितना दिया? 3 सेंटीमीटर, तो माइनस का 60 बटे माइनस के 20, तो देखो बेटा 20 दिया 60, दो माइनस का ही आ गया बेटा, आपकी बात पूरी हो गई। नोट कर लो। अच्छा आप मेरे से पूछ रहे हो? हाँ बेटा, हाँ नेगेटिव ही होगा। हाँ, मुझे लगा आपका क्वेश्चन, बेटा क्वेश्चन मार्क बना दिया करो तो मैं समझ जाऊंगा। मुझे लगा आप मुझे बता रहे हो। माइनस का होगा बेटा, देखो आई तो माइनस होगा, ओ प्लस होगा। और प्रतिबिंब कैसा होगा बेटा? क्योंकि निगेटिव आ रहा है, निगेटिव आ रहा है तो प्रतिबिंब वास्तविक में उल्टा होगा। लेंस में कहीं पे हमें क्या मिलेगा देख लेंगे उसको अभी। समझ में आ गया सभी को? ये बात समझ आ गई सभी को? कोई ऐसा बच्चा जिसको क्लियर ना हो? कोई ऐसा बच्चा जो किसी को क्लियर ना हुआ ये वाला न्यूमेरिकल? हो गया क्लियर? ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड बेटा। चलिए बेटा अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। ये भी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल है बेटा। एक गाड़ी में पीछे का क्षेत्र देखने के लिए एक 2 मीटर वक्र का उत्तल दर्पण लगा है। बेटा ध्यान रखना, इस बार उत्तल दर्पण का है उसमें। ठीक है, अभी तक हमने सवाल अवतल दर्पण पे किए हैं,
तो देखो गाड़ी में जो साइड में लगा है पीछे का देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का है, ठीक है। और यदि बस दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर हो, बस कहाँ पे है, दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर, तो बस के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति का आकार भी हमें ज्ञात करना है। तो चलिए बेटा पहले देख लेते हैं प्रश्न में दिया क्या क्या है, लिख लेते हैं। देख तो लिया है क्या क्या दिया, लिख लेते हैं पहले, ठीक है। तो लिखते हैं प्रश्न संख्या 5 में क्या दिया है। आर बराबर दिया बेटा वक्रता त्रिज्या कितनी, 2 मीटर, वक्रता त्रिज्या कितनी 2 मीटर, और यू बराबर कितना 6 मीटर, ठीक है। उसने कहा आई इक्वल टू हमें बताना है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, वी, और देखो वी के लिए हमें हिंट कहाँ से मिला, आर से, क्योंकि एफ इज इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, आर बटे 2, और उत्तल दर्पण है बेटा केवल यू माइनस होगा, ठीक है। और वी और एफ कैसे होंगे, पॉजिटिव, वी और एफ कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो देखो 2/2 यानी कि 1 मीटर, कितनी हो गई, 1 मीटर। चलो आप भी कैलकुलेशन में लग जाइए, हम भी निकालते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, इधर आके इसका हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस के 1/u, मान रखते हैं बेटा, कितना हो जाएगा 1/1 माइनस 1/माइनस का 6, 1/1 प्लस का 1/6, तो कितना हो जाएगा बेटा, एलसीएम ले लो ना, एलसीएम ले लो आप, है तो 6 प्लस 1, तो 1/f, सॉरी बेटा 1/v, 1/v बराबर 7/6, और v बराबर 6/7, 7 से 6 को भाग कर लेने प्यारे बच्चों, 0.07856 ठीक है, 0.0 तो 7×5 35, 5.07749, बस यहीं पे को छोड़ देते हैं। तो v बराबर कितना आ गया बेटा, 0.857 सेंटीमीटर, ठीक है। नोट करेंगे सभी बच्चे, नोट कर लीजिए। करण प्रताप कह रहे हैं 0.857 है, बिल्कुल सही आंसर है बेटा आपका, बिल्कुल सही आंसर है बेटा आपका, ठीक है, वेरी गुड। समझ में आ गया सभी को, अच्छा हो गया है, ठीक है बेटा, सभी को समझ में आ गया। अब क्या निकालना है प्यारे बच्चों, इसमें हमें आई निकालना है, क्या निकालना है, आई। देखिए क्या होगा, m इज इक्वल टू आई बटे ओ इज इक्वल टू माइनस के बी बटे यू, और प्यारे बच्चों इस बार उत्तल दर्पण है तो आई भी कैसा होगा, आई भी पॉजिटिव होगा, ठीक है, कैसा होगा, पॉजिटिव। तो निकाले, तो देखो ओ का मान दिया है, ओ का मान दिया बेटा कितना, कितना दिया बेटा, चेक करना एक बार न्यूमेरिकल में, शायद आई बटे ओ निकालना है हमें, देखना एक मिनट क्या कह रहा है। यदि बस दस है तो हमें प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है, तो हमें किसका मान निकालना पड़ेगा, आई बटे ओ का ही निकालते हैं बेटा, ठीक है, आई बटे ओ का मान, ठीक है, आई बटे ओ का मान हमें इस बार ज्ञात करना है। तो देखो कैसे होगा, माइनस के इसका मान क्या लेते हैं, -6/7, और बटे कितना हो जाएगा बेटा, बटे में हो जाएगा -6, माइनस से माइनस कट गया, 6 से 6 कट गया, तो 1/7, ठीक है। तो देखिए 7 से 1 को भाग करते हैं, पॉइंट लगाएंगे 0, 7 एकम 7, 3, 7 चौक 28, तो कितना आ गया बेटा, देखिए आई बटे ओ इज इक्वल टू 0.14, ठीक है। तो या फिर किसको, चलो यहीं पर कर देते हैं इसको, आई बराबर कितना हो जाएगा 0.14 गुना ओ, और ओ क्या है हमारा, ओ क्या बेटा, बस का आकार, आई इज इक्वल टू क्या हो गया 0.14 गुना बस का आकार, यानी कि जो बस का साइज होगा वो क्या होगा, ओ का मान होगा, ठीक है। चलो ये आगे बेटा नोट कर लीजिए, सेकंड पार्ट भी हो गया बेटा, वेरी गुड। नहीं दिया कोई बात नहीं, 0.14 सैली सही आंसर है। और मानसी क्या कह रहे हैं कि जी सर जी आपने बताया था, मैंने तो बेटा सब कुछ बताया था, लेकिन पता नहीं किसी का रहता है नहीं रहता है। प्रश्न संख्या 5 हो गई, अरे 4 ही नंबर निकल गए हैं, आज तो बड़ी स्पीड से चल रहे हो आप सभी, क्या बात है, यानी कि तुम सब सीख गए न्यूमेरिकल करना, हम्म, यानी कि आप सब न्यूमेरिकल करना सीख गए हो, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सब न्यूमेरिकल करना सीख गए।
अगले न्यूमेरिकल की ओर चले। समझ में नहीं आया बेटा? क्या समझ में नहीं आया? बेटा आर्य चौधरी कह रहे हैं समझ में नहीं आया। बेटा क्या समझ में आया, जल्दी बताइए। हमारी वजह से नहीं सीखे बेटा, आपकी मेहनत है केवल, ठीक है। हमारा इसमें कोई भी योगदान नहीं है, इसमें केवल आपकी मेहनत है बेटा, ठीक है। आपने मेहनत करी नहीं बेटा, हम क्लास छोड़ के नहीं आए बेटा। हमने क्या कहा है, हमने ये कहा है कि न्यूमेरिकल आपको एक एक न्यूमेरिकल दोनों बुक से जब तक नहीं करा देंगे जब तक छूट के नहीं जाएंगे बेटा। बेटा ऐसे बेटा मैंने 2 पार्ट क्वेश्चन कराए इसमें। बेटा दोनों पार्ट में से बताइए कौन सा भाग समझ में नहीं आया, ठीक है। जब तक आपको क्लियर नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे बेटा। बताइए बेटा कौन सा भाग समझ में नहीं आया? फर्स्ट वाला भाग समझ में आया। देखो प्यारे बच्चों, देखो क्या दिया था, इसमें दिया था वक्रता त्रिज्या दी है ये। फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो क्या हो गया बेटा, 1 मीटर आ गई, ठीक है। अब देखिए हमारा सूत्र क्या होता है दर्पण के लिए, ये वाला होता है, ठीक है बेटा। तो देखिए प्लस का v इधर आके माइनस का u हो गया, ठीक है बेटा। v हमारा यहीं रह गया। फोकस दूरी का मान क्या आता है, 1 आया था। u का मान क्या आता है, माइनस 6 हो गया, ठीक है। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई 6, तो कितना पे 6 और 7/6, 7 से 6 को भाग करा बेटा, ये आ गया 0.587, ठीक है। क्लियर हो गया? विष्णु पारस बेटा आप टेंशन मत लीजिए, जब तक आपके बोर्ड एग्जाम में, आपको 80-90% के लिए रेडी नहीं कर देंगे, ठीक है, जब तक हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले। फिजिक्स के साथ में बेटा आपकी केमिस्ट्री, आपका हिंदी और आपका इंग्लिश, इनके भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दूंगा बेटा, ठीक है। यानी कि पूरी बोर्ड एग्जाम की तैयारी मेरे हाथों में है, बस आपको क्या करना है, मैथ वाले मैथ और बेटा बायो वाले बायो हैंडल कर लेना, 4 सब्जेक्ट मैं संभाल लूंगा, ठीक है। ओके, चैनल पे बने रहना बेटा, पेपर की तैयारी बहुत ही धमाकेदार करेंगे, एकदम जबरदस्त बेटा, ठीक है। अगर मैंने बताया क्वेश्चन पढ़ लिया बेटा ईमानदारी से तो बहुत ही अच्छा रहोगे, नहीं तो बेटा परेशान रहोगे। पिछली बार हमारे क्लास में खड़े होकर कहा था कि पोइट्री की ये वाली एक्सप्लेनेशन आएगी, ये वाला स्टैंजा आएगा पोइट्री का, लिख के बताया था बेटा पूरा, और पेपर में कर सकते हो बेटा, वो रही मिलती इतने कॉन्फिडेंस से कहा था मैंने लाइव क्लास में। और ऐसे हिंदी की व्याख्या को 2 व्याख्या चुन के दी थी कि ये 2 व्याख्या आएंगी, उसमें से एक व्याख्या वो ही रखी मिली थी, ठीक है। तो ऐसी बेटा सभी प्रश्न जो मैं दूंगा तो आपको ईमानदारी से पढ़ने हैं वे। देखो बेटा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। वस्तु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, ठीक है। वक्रता त्रिज्या कितनी दी है, 30 सेंटीमीटर, और वस्तु की दूरी बेटा 20 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है, आकृति बतानी है और आकार बताना है। नहीं बेटा थैंक यू की कोई बात नहीं है, आपके लिए बहुत कुछ सोचा है, ठीक है। अगर आप ही छोड़ के चले गए तो बेटा कुछ बात नहीं, कहते नहीं छोड़ के गए तो अच्छे अंक आने पे हैं, ठीक है। अगर आप छोड़ के नहीं जाते हो चैनल को तो बेटा आपके अच्छे अंक आने पे हैं, कोई नहीं रोक सकता। चलिए प्रश्न हमने पढ़ लिया है, क्या क्या दिया है देख लेते हैं। O इज इक्वल टू दिया बेटा 5 सेंटीमीटर, R बराबर दिया है 30 सेंटीमीटर। फोकस दूरी क्या हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या की आधी हो जाएगी, तो 30/2 यानी कि 15 सेंटीमीटर। U बराबर कितना दे दिया, माइनस के 20 सेंटीमीटर। पहले निकाल लेंगे बेटा V, क्या निकाल लेंगे V, ठीक है। तो चलिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। U को इधर ले आइए, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस के 1/u। देखिए बेटा क्या हो जाएगा, 1/15 माइनस 1 माइनस का 20 माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 1/15 प्लस का 1/20, ठीक है मेरे बच्चों। तो 1/v का मान निकाल रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा 60 एलसीएम आ गई, 15 60 और 20 60, ठीक है। तो 1/v बराबर 7/60, ये तो अभी ज्ञात करा था बेटा, हाँ अभी निकाला था ना पीछे, 6/7 था। चलो इसको भी निकाल लेंगे, 7 8 56, 4.075, ठीक है बेटा। तो कितना आ गया, v इक्वल टू आपका आ गया 8.5 सेंटीमीटर। अब देखो बेटा एक चीज मैं आपको बताता हूँ, अच्छा बेटा सब चीजें निकाल दी आपने, ठीक है बेटा वेरी गुड। अच्छा एक चीज बताता हूँ बेटा, अगर v आपका निगेटिव आ रहा है, v कैसा आ रहा है निगेटिव, तो आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा व वास्तविक, उल्टा व वास्तविक।
और दूसरी बात बेटा, यदि v आपका प्लस धनात्मक आ रहा है तो आपका प्रतिबिंब होगा सीधा व आभासी, सीधा व आभासी। ये बात समझ में आ गई सभी को? लेंस की जब प्रकृति पूछेगा कि लेंस की प्रकृति बताइए, ठीक है, तो क्या लिखोगे? ये बताएगा v निगेटिव है, अगर v अगर निगेटिव है तो उल्टा में वास्तविक, और v पॉजिटिव है तो सीधा में आभासी। समझ आ गया सभी को? ये बात समझ में आ गई सभी को? तो बेटा v इक्वल टू क्या है? v इक्वल टू आया आपका पॉजिटिव, तो क्या होगा? सीधा व आभासी, सीधा व आभासी। ये बात समझ में आ गई सभी को? सभी को समझ आ गया? अच्छा बेटा ठीक है, चलो अच्छी बात है, आपको क्लास की बातें ध्यान है। ठीक है बेटा, चलिए वेरी गुड। अब देखो क्या कह रहे हैं, m इज इक्वल टू आई बटे ओ इज इक्वल टू माइनस के वी बटे यू। ठीक है कह रहे हैं बेटा। अब देखो आई बटे ओ इज इक्वल टू माइनस के 8.5 बटे माइनस के 20। ये तो हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, ओ का मान 5 दिया है, तो आई बटे 5 बराबर 8.5 बटे 20। ठीक है, तो इसको ले आते हैं इधर, तो आई बराबर हो जाएगा 85 बटे 200 गुना 5। ठीक है, तो आई बराबर कितना हो जाएगा? 5 बटे 25, 5 अट्ठे 40, 2 42, 425 बटे 200। ठीक है, 200 से 425 को भाग कर लो। चलो इधर कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं बेटा, यहाँ पे स्पेस है। तो 200 से 425 को वैसे बेटा और भी छोटा कर सकते हैं, पर मैं 400 दूनी 200, 2 5 2.0, तो 2.2 2.2 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, समझ आ गया वाला न्यूमेरिकल? ये वाला न्यूमेरिकल क्लियर हो गया? ठीक है बेटा, जिनको समझ में आ गया नोट कर लो। और प्यारे बच्चों ये वाली बात, दोनों नोट पॉइंट ध्यान रखना, दोनों नोट पॉइंट ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा बेटा एक बात बताइए, मैंने 12/7/2023 को क्लास में प्रश्न दिए थे हिंदी और इंग्लिश के, सभी ने याद कर लिए? सभी ने हिंदी के प्रश्न याद कर लिए हुए? नोट हो गया? नहीं बेटा देखो, ऐसे काम नहीं चलेगा। नहीं बेटा, मानसी बेटा मैथ का नहीं कह सकते बेटा, ठीक है? जिस सब्जेक्ट की अपना कोई नॉलेज नहीं है बेटा, तो उसमें मैं आपके साथ रिस्क नहीं ले सकता बेटा, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम है। ठीक है ना? मैथ और बायो का मुझे कुछ नहीं पता बेटा, इसलिए मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। ठीक है बेटा, मैं रिस्क नहीं ले सकता। देखो मैं बिना बात के झूठ बोल के आपको 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 कर दूं कि हाँ भाई प्यारे बच्चों कि मैं आपको नंबर दिला दूंगा, ठीक है, तो वो बात गलत होगी। जिन चीज का मुझे पता है, मैं कंफर्म हूँ, श्योर हूँ कि मैं आपको नंबर दिला सकता हूँ। ठीक है, लर्न हो गए। ठीक है, तो लास्ट में कुछ ही क्वेश्चन और देके जाऊंगा आज, वो आपको लर्न करने हैं। ठीक है, जो चीज मुझे नहीं पता उसके लिए बिल्कुल भी श्योर नहीं कहूंगा। ठीक है, जो मुझे पता है मैं उसके लिए कह रहा हूँ। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी इंग्लिश अच्छे से कर दूंगा बेटा आपकी, लेकिन मैथ बायो में मुझे कुछ नहीं पता बेटा, तो इसलिए मैं आपका नहीं कह सकता कुछ भी। ठीक है, हम लेकिन मैथ में कहना चाहूंगा बेटा, आपका वेक्टर, अवकलन, समाकलन और इनके प्रयोग। ठीक है, इनके प्रयोग दोनों के, और साथ में क्या, आव्यूह सारणिक, बस ये पढ़ लेना बेटा। ठीक है, तो इसमें से अच्छे से आ जाएगा बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7, देखो बेटा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायु में 500 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का प्रकाश पुंज, तरंग दैर्ध्य कितनी दी है? 500 नैनोमीटर वायु में, अपवर्तनांक 1.5 की प्लेट में प्रवेश करता है। ठीक है, प्रकाश पुंज क्या कर रहा है? इतने अपवर्तनांक की प्लेट में प्रवेश कर रहा है, तो बेटा निकालना है, कांच में चाल निकालनी है, आवर्ती निकालनी है, तरंग दैर्ध्य निकालनी है बेटा। बेटा टेस्ट नहीं बताया जाएगा, ठीक है, टेस्ट तो सीक्रेट रहेगा, आपको बस तैयारी रखनी है अपनी। तो लैम्बडा दिया है बेटा कितना? 500 नैनोमीटर, 500 नैनो, ठीक है बेटा। अब नैनोमीटर से मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों? 500 गुना 10 की घात माइनस करना पड़ेगा, तो मीटर में परिवर्तित हो जाएगा। एन बराबर कितना दिया है? 1.5 दिया है। तो सबसे पहले क्या निकाल लेंगे? सबसे पहले निकाल लेंगे एन बराबर, देखिए वायु में प्रकाश की चाल,
वायु में प्रकाश की चाल, ठीक है बेटा, ये कुछ नहीं है बेटा, क्रॉस है ये, प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, बेटा चाल ही तो निकालनी है, माध्यम में प्रकाश की चाल। बेटा ये फालतू कमेंट नहीं होना चाहिए कि हाँ कल फिजिक्स का ये फिर तू क्यों बोल रहा है, बेटा ये एक्स की देखो बेटा, जब मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ तो कमेंट में एक भी कमेंट नहीं आना चाहिए। हाँ बेटा मैं ये कह रहा हूँ, जब बेटा मैं पढ़ा रहा हूँ तो पहले देखो, जब मेरा क्वेश्चन हो जाएगा, जब मैं आपको नोट करने के लिए बोलूंगा उस टाइम पे, ठीक है। आरव जाटव बेटा कंट्रोल, आरव जाटव थोड़ा कंट्रोल, आर्य चौधरी थोड़ा कंट्रोल, नहीं तो बेटा दोनों को क्लास से निकालना पड़ेगा, ठीक है, दोनों कंट्रोल कर लो थोड़ा सा। तो बेटा वायु में प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ और माध्यम में प्रकाश की चाल वीजी ले लेंगे, इसको ले आइए, वीजी इज इक्वल टू 3 × 10⁸ बटे 1.5, ठीक है। आरव जाटव बेटा समझ नहीं आ रही क्या बात आपको, वो आपने उसने ऐसा क्या कमेंट कर दिया जो आप उसे बोल रहे हो, है? ऐसा क्या बोल दिया उसने, उसने ये तो कहा है कि कल फिजिक्स और केमिस्ट्री है, क्वेश्चन पे तो ध्यान देंगे ना, कमेंट में करे जा रहे हो। बेटा मेरी बात पूरी लगी है तो क्लास में लीव कर दो, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन पे ध्यान दे लो, बाद में कमेंट करने आपको तो। डेसिमल हटाइए, कितना हो जाएगा, 30/15 गुना 10⁸ तो 15 दूनी क्या हो जाएगा 30। बेटा मुझे डिस्टर्बेंस होता है जब आप कमेंट करते हो क्लास के क्वेश्चन के बीच में। अभी आज तो स्टार्ट हो गया, कोई नहीं बेटा लीव कर दो क्लास, ठीक है, कर दो, कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कर दीजिए, आपका नुकसान है मेरा थोड़ी है, नोट कर लो। आर्य चौधरी बेटा तुम्हें भी निकालना पड़ेगा क्या, क्या तुम्हें भी होगा, समझ नहीं आ रही, बच्चों की तरह लड़ रहे हो, क्या फायदा तुम्हारा 12वीं क्लास में होने का, बच्चों की तरह लड़ रहे हो, मुंह तो है नहीं, मिल बांट के पढ़ाई कर ले। हाँ देखो उसको बात पूरी लगी, चला गया वो क्लास छोड़ के, मतलब आज के बच्चों को हम डांट भी नहीं सकते, डांटा तो क्लास छोड़ के चला गया। कोई बात नहीं बेटा, देखो माफी मांगने से कोई इंसान छोटा नहीं हो जा सकता, ठीक है, आपने माफी मांगी है, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ध्यान रखना, अगर मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ तो बेटा कोई कमेंट नहीं करेगा, क्वेश्चन करने के बाद में जब आंसर आ जाएगा, जब आप कमेंट कर सकते हो, उससे बेटा मुझे डिस्टर्बेंस होगा, फिर डिस्टर्बेंस होगा तो आपका न्यूमेरिकल गलत होगा, इस चीज को समझो, उसमें न्यूमेरिकल आपका गलत होगा और चीजें आपकी गलत होंगी बेटा, समझ रहे हो ना, डिस्टर्बेंस होगा तो न्यूमेरिकल में आपके बेटा चांस खराब हो जाएंगे, ठीक है, अगर मुझसे कैलकुलेशन गड़बड़ होगी तो आपकी गलती होगी बेटा, पेपर में फिर आप उसे ऐसे ही करके आ जाओगे, तो उस चीज का ध्यान रखो, ठीक है बेटा। चलिए दूसरा अपना देखिए, सेकंड पार्ट अब सोल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है कि हमें क्या निकालना है, सेकंड पार्ट में वी निकालना है बेटा, देखिए अपवर्तनांक कितना 1.5 और प्रकाश की चाल 500 नैनोमीटर, ठीक है, तो बेटा देखिए v इज इक्वल टू क्या लेंगे, v इज इक्वल टू लेंगे बेटा c अपॉन लैम्डा, ठीक है, क्या लेंगे c अपॉन लैम्डा, ठीक है, तो देखिए c क्या होता है बेटा 3 × 10⁸ होता है, लैम्डा कितना दिया बेटा 5 × 10⁻⁹, ठीक है, कितना दिया 5 × 10⁻⁹, ऊपर ले जाइए कितना हो जाएगा 3/5 गुना 10⁻17, ठीक है, 9 और 17 हो जाएगा, 5 से 3 को भाग दो 0.0536, 0.6 गुना 10⁻17, ठीक है बेटा, 9 दशमलव शिफ्ट कर लो अगर करना चाहते हो तो बेटा, दशमलव शिफ्ट कर लो, कितना बन जाएगा अगर दशमलव शिफ्ट करते हो तो, या फिर ऐसे छोड़ दो बेटा, ठीक है, इसका कहना है कि 6 × 10⁻14 आएगी, बेटा 6 × 10⁻14 नहीं, 6 × 10⁻16 तो बन भी रहा है, इसकी बात मानेंगे तो हो लिया काम, 9 और 8 17, हाँ 14 देख लो, इसके हिसाब से 14 कैसे बैठ जाएगी, बेटा वीजी का मतलब माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल बेटा, ठीक है, वीजी मतलब माध्यम में प्रकाश की चाल, चलो नोट कर लो। फिर तीसरा वाला, हाँ बेटा माध्यम में चाल,
देखो बेटा, आरव जाटव को इतनी बात बुरी लगी कि वो क्लास लीव करके चले गए। क्या बेटा हम आपको धमका भी नहीं सकते क्या? जब हम आपको पढ़ा रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं, तो बेटा क्या हम इतना भी हक नहीं है कि हम आपको धमका लें, डांट लें? प्रश्न संख्या, अच्छा बेटा इसका तीसरा भाग देखना है अभी हमें, इसका तीसरा भाग और करना है बेटा। चलो आप इसको नोट कर लो पहले जल्दी से, फिर इसका तीसरा भाग देखेंगे बेटा। नोट हो गया? आर्य चौधरी कह रहे हैं कि प्रकाश के माध्यम में प्रकाश की चाल, हाँ बेटा बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ठीक है, वेरी गुड बेटा। नोट हो गया सभी बच्चों का? नोट कर लिया सभी ने? डियर स्टूडेंट्स, नोट हो गया? कितना समय लग रहा है बेटा नोट करने में? हो गया, ठीक है बेटा। तीसरे भाग में देखिए क्या पूछा है। तीसरे भाग में उसने कहा है कि तरंग दैर्ध्य बतानी है, तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तो देखिए यहाँ से फॉर्मूला बनाते हैं, v इज इक्वल टू सी लैम्डा से। लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? वी सी, सॉरी सी अपॉन वी। ठीक है, सी अपॉन वी। ठीक है, तो सी का मान 3 गुना 10 की घात 8 दे दिया बेटा। ओके, और आवर्ती देखिए कितने दिए? सुनो बेटा सुनो, तरंग दैर्ध्य निकालनी है ना हमें। लैम्डा बराबर 3 गुना 10 की घात माइनस के 7 मीटर। तो इसमें आवर्ती इसके लिए लैम्डा रखते हैं कितना? 6 और 3, 5 से यदि हम भाग करें 3 को, 30 नहीं बनेगी बात। क्वेश्चन अटक गया बेटा। बेटा ऐसी बताओ क्या बात होती है, बताओ, हम आपको धमका भी नहीं सकते क्या? उस बच्चे ने देखो, उसको अगर देखो मैंने दोनों को डांट लगाई, उसने सॉरी बोल दिया कि सर ठीक है गलती हो गई। सी बटे म्यू। अच्छा अपूर्णांक दिया प्रश्न में? सही कह रहे हो बेटा, सी बटे म्यू। लैम्डा सी बटे म्यू हो जाएगा ये। म्यू इज इक्वल तो 1.5। नहीं बेटा उससे भी नहीं बनेगा क्योंकि 1.5 दिया ना पूर्णांक तो 2 गुना 10 की घात 8 आ रहा है बेटा, इससे तो गलत आ रहा है आंसर, इससे भी आंसर गलत आ रहा है बेटा। तीसरे भाग में कुछ गड़बड़ है बेटा, शायद देखना पड़ेगा एक बार। एक मिनट को बेटा, चेक करता हूँ इसमें क्या दिया। तरंग दैर्ध्य याद करनी है। 2 प्रश्न तो हमारे ठीक आ गए बेटा, तीसरे में क्या दिक्कत आई है? तरंग दैर्ध्य लैम्डा इज इक्वल टू सी वी। हाँ बेटा, थर्ड पार्ट में कुछ अटक गया बेटा, देखते हैं क्या दिक्कत आई। देखना बेटा, चलो इसको भी देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, पहले इसको भी देखते हैं बेटा। ठीक है, दिक्कत आई इस क्वेश्चन में, या तो इसका आंसर चेक करना पड़ेगा, या फिर इसकी तरंग दैर्ध्य जो आ रही है गलत आ रही है बेटा, वर्तमान की सहायता से भी। चलो अभी देखेंगे इसको। 8वें प्रश्न का ये बेटा, देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ध्यान से समझना देखो इसको। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। वायु के सापेक्ष कांच एवं जल के अपवर्तनांक दिए 3/2 व 4/3। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना है। ठीक है, जल के सापेक्ष क्या करना है? कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। आया हुआ प्रश्न है बेटा बोर्ड में। ठीक है, बोर्ड में आया हुआ प्रश्न है, तो ध्यान से समझेंगे बेटा। देखो, इस प्रश्न को करने से पहले बेटा मुझे समझ लो। ठीक है, इस प्रश्न को करने से पहले उसको बेटा मैं भी चेक करूंगा। ठीक है,
उसमें शायद बोर्ड में इसमें क्वेश्चन में कुछ लिख दिया हो बेटा। या एक काम करो, सुनो बेटा, एक फॉर्मूले से करते हैं उसको, सुनो सुनो। n इज इक्वल टू लेते हैं लैम्डा ए बटे लैम्डा जी, ठीक है। ये वायु में तरंग दैर्ध्य और ये माध्यम में। वायु में तरंग दैर्ध्य, एक फॉर्मूला और ध्यान आ गया, इसको ट्राई कर लेते हैं। 8वां प्रश्न बाद में करेंगे बेटा, पहले इसको देख लेते हैं। माध्यम में तरंग दैर्ध्य, ठीक है बेटा। तीसरा पार्ट है 7वें का, ठीक है। इस वाले से और करके देख लेते हैं, आ जाता है तो, ठीक है। तो देखिए, अपवर्तनांक दिया है 1.5, ये दिया है 5 10 की घात माइनस के 9, ठीक है। 5 गुना 10 की घात माइनस के 9 बटे लैम्डा जी। तो लैम्डा जी बराबर 5 बटे 1.5 गुना 10 की घात माइनस के, सुनो बेटा, सुनो सुनो सुनो, 500 दिया है। 500 गुना 10 की घात माइनस के 9 बटे लैम्डा जी, ठीक है। अच्छा, तो दो हम लोग देखो, दो पॉजिटिव से माइनस के 9 में से घट गया तो कितना बचा बेटा, माइनस के 7 बचा, अब ठीक, ठीक है। तो लैम्डा जी बराबर कितना हो जाएगा, 50 बटे 15 गुना 10 की घात माइनस के 7। चलो हो गया बेटा, काम बन गया। 15 से 50 को भाग कर दो, 15 तिया 45, 5.0, 15 तिया 45, बन गई बात बेटा, बन गई बात बेटा, आंसर आ गया। चलो बाद में देखते हैं, पहले देखो एक फॉर्मूला ध्यान आ गया, इससे क्वेश्चन हो गया बेटा। चलो बेटा ठीक है, नोट कर लो। ये वाला फॉर्मूला ध्यान नहीं आया था पहले, अब ध्यान आ गया, इससे हो गया, ठीक है बेटा, नोट कर लो। ये बेटा 7वें का तीसरा भाग, बुक में क्या दिया है, 3.33 गुना 10 की घात माइनस 7 मीटर, बिल्कुल ठीक आंसर आया बेटा। चलिए नोट कर लेंगे, ठीक है, सभी नोट कर लेंगे। ठीक है, 2 प्रश्न बचे हैं बेटा, छोटे छोटे से हैं, जल्दी हो जाएंगे। सेवेंथ का थर्ड भाग था बेटा, ये ध्यान से उतारना, ठीक है। सेवेंथ का थर्ड पार्ट, ये बेटा लिखा नहीं है, कटा हुआ है, ठीक है। 8वां अब करूंगा बेटा, यहाँ पे नोट कर लो पहले आपसे, नोट हो गया। चलो देखिए क्या कहा था, उसने कहा था कि वायु के सापेक्ष कांच में जल के अपवर्तनांक, देखो बेटा इसमें ध्यान से समझेंगे। ए एन जी मतलब क्या हुआ, देखो बेटा जिसके सापेक्ष होता है, ठीक है, जिसके सापेक्ष होता है उसको तो लिखते हैं ऊपर, क्योंकि वायु के सापेक्ष है तो ऊपर लिख लिया, ठीक है। और जिसका है उसको लिख लेगा नीचे, यानी कि जी, ठीक है। एन जी कितना दिया बेटा, 3/2, 3/2। ऐसी क्या लिखोगे, ए एन डब्ल्यू, क्योंकि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4 कितना दिया बेटा, 3, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बेटा जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का निकालना है। तो पहले बेटा कांच का रखेंगे और फिर अपवर्तनांक रखेंगे जल का, ठीक है। नोट हो गया है, ओके बेटा, ओके ठीक है, धन्यवाद। तो चलिए तो क्या करेंगे, ए एन जी बटे ए एन डब्ल्यू, तो ए एन जी का मान 3/2 और इसका मान 4/3, अंदर अंदर की गुना, बाहर बाहर की गुना, 9/8 आंसर। बेटा बहुत बार पूछा गया है, मेरा भी 2017 में, माफ कीजिएगा बेटा, 2018 में प्रश्न आया था बोर्ड में, ठीक है। मेरा प्रश्न भी बोर्ड में आया था बेटा। नहीं बेटा, कमेंट तो उन्होंने कुछ नहीं किया, ठीक है, कमेंट तो उन्होंने कुछ नहीं किया बेटा, देखो लेकिन क्लास छोड़ के तो बेटा अपना ही नुकसान करेंगे। मैं सभी बच्चों को बोलता हूँ बेटा, अगर आप देखिए, अगर आप भाईचारे के साथ क्लास में नहीं पढ़ सकते, छात्र एकता दिखाते हुए नहीं पढ़ सकते बेटा, तो आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो, ठीक है, ये बात समझ रहे हो। आप छोटी छोटी बातों के ऊपर लड़ोगे तो कैसे काम चलेगा बेटा, हाँ, छोटी छोटी बातों के ऊपर लड़ोगे तो कैसे कार्य चलेगा। आगे तो बहुत बड़ी चीजें अपनी एक साथ मिलकर करनी है, प्रैक्टिकल एक साथ करने हैं, बोर्ड एग्जाम एक साथ करनी है, सारी चीजें करनी है, ऐसे थोड़ी मतभेद होता है बेटा, ठीक है बेटा, ऐसे मतभेद नहीं करते, आप छात्र हो, हम भी देखो, हम भी आप ही के स्कूल से पढ़े हैं बेटा, ठीक है, और मिल बांट के हमने सारी सारी चीजों को किया था, ठीक है। एन जी बटे एन डब्ल्यू, हाँ बेटा, एन जी बटे डब्ल्यू,
अब क्या होता है, एक बार माफी मांग लो तो क्या होता है, कोई छोटा नहीं हो जाता, चीजें सोल्व हो जाती है, झगड़े खत्म हो जाते हैं माफी मांगने से। इन्होंने कोई किया, सॉरी बोल दिया, लेकिन उन्होंने क्या किया, उससे भी क्लास छोड़ के चले गए, तो बेटा क्या हुआ, अपना नुकसान किया, 300 रुपए उनके, गलत तो बात है ना बेटा। देखो मुझसे भी अगर कोई चीज गलत लिखी जा रही है तो मैं भी क्या कहता हूँ कि सॉरी माफी चाहते हैं कि ऐसा हो गया, फिर कोई एरर आता है, तो एरर आने में मेरा तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं फिर भी सॉरी बोल देता हूँ, तो उससे मेरा छोटा हो गया। सॉरी बोलने से बेटा चीजें सुलझ जाती हैं, ठीक है ना बेटा, चीजें सुलझ जाती हैं। हाँ बेटा, बहुत बार आया हुआ प्रश्न है। और बेटा अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न और भी महत्वपूर्ण है, जब ये नोट हो जाए बेटा फिर अगला प्रश्न करेंगे, वो और भी महत्वपूर्ण है बेटा। और क्लास को छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि मैं हिंदी इंग्लिश के आज भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ठीक है, हिंदी इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूँ बेटा, ठीक है। 2018 में जरूर मिलेगा बेटा विष्णु पारस, 2018 में, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम में आया था, मैं याद है अच्छे से। हो गया। चलो बेटा लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर मैं आपको हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है, जो आपको याद करना है अब आगे। कांच में हीरे का अपर्तनांक 1.5 में 2.4 है, कांच और हीरे का अपर्तनांक है बेटा ये, ठीक है। तो कांच में हीरे में प्रकाश की चाल का मान बताना है, कांच में और हीरे में प्रकाश की चाल का मान, और हीरे का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, हीरे का कांच का सापेक्ष अपवर्तनांक, और परम अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं ये बताना है। 3 प्रश्न बताने हैं बेटा एक ही प्रश्न के अंदर, 2019 में आया है, ठीक है, 2019 में आया है। तो बेटा नए पेज पे लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझको मुझको नहीं बनाएंगे। 9वां प्रश्न, तो देखिए बेटा पहले ले लेते हैं अपवर्तनांक किसका, अपवर्तनांक मैंने ले लिया कांच का, म्यू जी का मतलब क्या हो गया, म्यू जी इज इक्वल टू हो गया बेटा कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, ठीक है बेटा। और एक चीज और मैं ले लूंगा, म्यू डी, ये क्या हो जाएगा बेटा, हीरे का अपवर्तनांक, हीरे का अपवर्तनांक, ठीक है बेटा। तो म्यू डी इक्वल टू क्या ले लेंगे, सी अपॉन वी जी, यानी कि प्रकाश की चाल कांच में, ठीक है। तो सी का मान कितना हो जाएगा बेटा, देखो वीजी हमें ज्ञात करनी है, तो वीजी इज इक्वल टू सी बटे म्यू जी, ठीक है। सी का मान 3 × 10⁸, और देखिए इसका मान क्या दिया है 1.5, ठीक है। तो दशमलव हटेगा 3/30/15 × 10⁸, तो 15 दूनी 30, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटा, नोट कर लोगे। पहला भाग आ गया है, फर्स्ट पार्ट निकाल लिया है, नोट करोगे सभी, ठीक है। फिर करेंगे सेकंड पार्ट, फिर करेंगे बेटा सेकंड पार्ट, और फिर करेंगे थर्ड पार्ट, और फिर करेंगे हिंदी इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन जो मैं आपको बताने वाला हूँ बेटा। सुभाषी रत्नानी के पहले मैंने न्यूमेरिकल बताए थे बेटा, सुभाषी रत्नानी के न्यूमेरिकल बताए थे बेटा। हो गया, ठीक है बेटा। देखिए सेकंड भाग देखते हैं अब, सेकंड भाग में क्या करेंगे बेटा, म्यू डी इज इक्वल टू सी अपॉन वी डी, तो वी डी ज्ञात करना है, तो वी डी इज इक्वल टू सी अपॉन म्यू डी, तो म्यू का मान कितना दिया था इस बार 2.4, तो 3 × 10⁸ बटे 2.4, तो कितना हो जाएगा बेटा 30/24 × 10⁸, तो कितना हो जाएगा, किससे कट रहा है, 3 से काट दो, 3 × 8 = 24, और 8 से किसको कर दो 10 को भाग, 8 × 8 2.0, 8 दूनी 16, तो बेटा 1.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है, मीटर पर सेकंड हो गया। तो देखिए बेटा अब उसने पूछा है तीसरे भाग में, चलो पहले आप इसको नोट कर लो, फिर तीसरा भाग करेंगे, ठीक है, इसको करो फिर तीसरा भाग करेंगे बेटा। हाँ बेटा टाइम दे रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, आप नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लीजिए, बहुत ही समय है आपके पास में, ठीक है, नोट कर लो। तुम कर लो, अगर कर रहे हो तो करते हो तो कर लो, नहीं चले जाओ। हाँ तो ये रख दो।
ठीक है बेटा, अब बात करते हैं परम अपवर्तनांक की। किसकी? परम अपवर्तनांक की। तो देखिए मैं इसकी परिभाषा आपको लिखवाऊंगा परम अपवर्तनांक की। ठीक है, पहले इसको समझ लीजिए क्या होता है। तो देखिए, प्रकाश की जो निर्वात में चाल होती है, प्रकाश की जो निर्वात में चाल होती है बेटा, निर्वात में चाल, ठीक है, और साथ ही साथ में जो क्या होती है बेटा, प्रकाश की माध्यम में चाल होती है, प्रकाश की माध्यम में चाल। अगर मैं इन दोनों का अनुपात कर दूं तो ये क्या कहलाता है? परम अपवर्तनांक। ठीक है, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा बेटा? परम अपवर्तनांक कहलाएगा। ठीक है बेटा, क्या कह रहे हैं कि प्रकाश की निर्वात में चाल और प्रकाश की माध्यम में चाल का अनुपात क्या कहलाता है? परम अपवर्तनांक कहलाता है। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? प्रकाश की निर्वात में चाल, प्रकाश की निर्वात में चाल, ठीक है बेटा, निर्वात में चाल व प्रकाश की माध्यम में चाल, प्रकाश की माध्यम में चाल, माध्यम में चाल के अनुपात को, माध्यम में अनुपात में चाल, प्रकाश की माध्यम में चाल के अनुपात को क्या कहेंगे बेटा? अनुपात। डेफिनेशन नोट कर लो। परम अपवर्तनांक कहते हैं, परम अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है बेटा, ओके। बेटा प्रकाश की निर्वात में जो चाल होती है वो, और प्रकाश की जो माध्यम में चाल होती है वो, उन दोनों का अगर अनुपात कर देते हैं तो परम अपवर्तनांक क्या होता है? इससे आसान क्या होगा? हाँ, इससे आसान तो कुछ भी नहीं होगा। तो देखिए, परम अपवर्तनांक। आरो बेटा, स्वागत है आपका फिर से क्लास में। प्यारे बच्चों, देखिए आरो बेटा, ऐसा नहीं करते, ठीक है, आप सभी साथी हो। ठीक है, हो जाता है कभी कभी नोकझोंक हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप क्लास छोड़ रहे होंगे बेटा। ठीक है, क्लास में आप पढ़ने आ रहे हो तो देखिए और बच्चों से आपको, देखो बेटा क्या होता है, क्लास में आप स्कूल में डिस्कस कर सकते हो न्यूमेरिकल के ऊपर। यहाँ बेटा अभी आप बातचीत करोगे तो क्या होगा? आपका ध्यान न्यूमेरिकल से हट जाएगा बेटा, समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा धमकाना पड़ता है कि ध्यान में रखो क्लास में। ठीक है बेटा, तो इस चीज का ध्यान रखोगे। आप पढ़ने आ रहे हो, केवल पढ़ाई पे फोकस करोगे। ठीक है बेटा, बातचीत तो आप स्कूल में भी कर लोगे। तो परम अपवर्तनांक इज इक्वल टू प्रकाश की निर्वात में चाल, प्रकाश की निर्वात में चाल बटे प्रकाश की माध्यम में चाल बेटा, प्रकाश की माध्यम में चाल। ठीक है बेटा, या परम अपवर्तनांक, परम अपवर्तनांक इज इक्वल टू सी बटे वी। लो बेटा नोट करो, फिर मैं आपको क्वेश्चन बोलता हूँ। क्या आपने बुलाया है? नाराज हो गए थे बेटा? देखो, मेरे से नाराज होके क्या करोगे बेटा, ये बताइए। मैं केवल आपके काम आ सकता हूँ बेटा, आपको कुछ अच्छी चीज दे सकता हूँ। अपनी तरफ से ज्यादा चीजें आपको दे सकता हूँ जिससे कि आपके बोर्ड में अच्छे एग्जाम आ जाए बेटा। और अगर आप मेरे से ही नाराज हो रहे हो तो बेटा देखिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, मैं तो आपका भलाई तो सोच रहा हूँ बेटा, आपका बुरा थोड़ी चाह रहा हूँ। हाँ, आपका भलाई तो चाह रहा हूँ, आपका बुरा थोड़ी चाह रहा हूँ बेटा। कोई बात नहीं बेटा, छोटे बच्चे हैं अभी। ठीक है, आप सभी छोटे छोटे बच्चे हो प्यारे से। ठीक है, इस देश का आने वाला भविष्य, और नाराजगी चलती रहती है। ठीक है, अभी 2 मिनट में गुस्सा हो, फिर से मान जाओगे। आज यहाँ पे लड़ रहे हो क्लास में, कल पता चला स्कूल में एक दूसरे का टिफिन छीन के खा रहे हो कि ला भी मेरा अचार दे, मेरा आलू का पराठा दे, आपस में लड़ रहे हो। नोट हो गया? तो प्यारे बच्चों, अब मेरी बात सुनिए। देखिए, जो आपका हिंदी खंड है बेटा, हिंदी खंड में आपको प्रश्न क्या करना है? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न दूंगा बेटा। ठीक है, हिंदी खंड में जो आपकी कहानी दी गई बेटा, लाठी और बहादुर। ठीक है, लाठी और बहादुर। ठीक है, दोनों कहानी का सारांश बेटा आपको याद करना है। क्या करना है? दोनों का सारांश याद करना है। समझ में आ गई बात? और आंट जेनिफर के नाम से आपका एक चैप्टर बेटा, आंट जेनिफर। ठीक है, इसका आपको सेंट्रल आइडिया याद करना है बेटा। ठीक है, इसका आपको क्या करना है? सेंट्रल आइडिया याद करना है बेटा, आंट जेनिफर का। और डोरी सिस्टम पे बेटा मैंने आर्टिकल दिया था, डोरी सिस्टम पे बेटा आर्टिकल दिया था, याद हो गया? डोरी सिस्टम पे बेटा याद हो गया? अगर डोरी सिस्टम पे आपको याद हो गया तो बेटा क्या करना है? पॉपुलेशन, पॉपुलेशन पे बेटा आपको आर्टिकल रेडी करना है। देखो बेटा, जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ अगर आपने ईमानदारी से पढ़े ना बेटा, बहुत ही अच्छे अंक आप एग्जाम में लाओगे, मेरा वादा है आपसे। ठीक है, लाठी और बहादुर कहानी का सारांश, आंट जेनिफर जो आपका दिया उसका सेंट्रल आइडिया, और पॉपुलेशन का आर्टिकल आपको रेडी करना है।
ठीक है। अगर आपको नहीं मिलता है इसमें से कोई सा क्वेश्चन तो बेटा मैं आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको इसमें क्वेश्चन नहीं मिलता है तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। अब बेटा वे बच्चे कमेंट करें जिन्होंने पहले प्रश्न याद नहीं करे हैं, वे बच्चे कमेंट करें जिन्होंने पहले प्रश्न याद नहीं करे अभी तक बेटा। जिनको मैंने पहला प्रश्न बोला था तो उन्होंने अभी तक याद भी नहीं करे बेटा, वे बच्चे कमेंट करें जल्दी से। बताइए बेटा, हो गया है? ठीक है, वेरी गुड बेटा। जिन बच्चों ने अभी तक पहले प्रश्न याद नहीं करे, करण प्रताप कह रहे हैं कि हो गया है, आरव जाटव कह रहे हैं हो गया बेटा। दोनों बच्चों के लिए बेटा बहुत बहुत बधाई, ठीक है, कि आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर पा रहे हैं। तो बेटा लाठी और बहादुर कहानी का सारांश एंड आंट एंड जेनिफर का सेंट्रल आइडिया, पॉपुलेशन का आर्टिकल आपको याद करना है बेटा, ठीक है। और इसकी रिपोर्ट मैं आपको लूंगा, आज 16 तारीख है, ठीक है बेटा। आज 16 तारीख है, 19/7/2023 में मैं आपसे पूछने वाला हूँ। अगर 19/7/23 तक आपने याद कर लिया तो ठीक है, पहले सभी बच्चों से पूछूंगा क्लास में, अगर याद करने वालों की संख्या ज्यादा हुई तो अगले क्वेश्चन बता दूंगा, नहीं तो फिर मैं बीच में फिर पूछूंगा, ठीक है। 20 तारीख में फिर से रिपोर्ट लूंगा, ठीक है, ओके। चलो बेटा इस बार एक बार पहले फिर से शुरू से सारे न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक है बेटा। ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 1, ठीक है बेटा। न्यूमेरिकल नंबर 1 था बेटा आपका ये, ठीक है। इसमें वक्रता त्रिज्या दी थी, फोकस दूरी हमने निकाल ली थी, यू और वी ये थे, ठीक है। फॉर्मूले में वैल्यू रखी, आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा बेटा एक चीज और सुनिए, प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण व प्रकाश का अपवर्तन जो चैप्टर है इसके तो मेडिकल हो गए हैं, ठीक है। और देखिए बेटा जो आपका अगला चैप्टर है, प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन, गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन, ठीक है, गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन, साथ ही साथ में ये दिया लेंस। सेकंड चैप्टर है बुक का, सेकंड बुक का सेकंड चैप्टर, सेकंड बुक का सेकंड चैप्टर है ये, ठीक है। तो कल क्या करेंगे, कल हम इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे बेटा, ठीक है। 40 न्यूमेरिकल दिए गए हैं, 40 न्यूमेरिकल हैं, तो बेटा कोशिश करेंगे इन 40 न्यूमेरिकल में से कल हम अपने 10 न्यूमेरिकल कवर कर लें, ठीक है। समझ आ गई बातें, बातें समझ आई? चलिए बेटा प्रश्न संख्या सेकंड को देख लो अब, ये थी आपकी प्रश्न संख्या 2, ठीक है। पहले हमने इसमें वी ज्ञात करा था, पहले हमने इसमें क्या करा था बेटा, वी ज्ञात करा था, ठीक है। और वी के बाद फिर क्या करा बेटा हमने इसमें, फिर हमने इसमें फोकस दूरी ज्ञात कर ली, ठीक है। ये थे आपकी प्रश्न संख्या 2, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 थी बेटा ये आपकी, ओके। चलिए बेटा फिर देखते हैं प्रश्न संख्या 3 क्या थी आपकी प्रश्न संख्या 3। इसमें पहले हमें क्या निकालना पड़ा था, हमें वी ज्ञात करना पड़ा, m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, रेखीय आवर्धन के सूत्र से बेटा, ठीक है, रेखीय आवर्धन के सूत्र से। और फिर क्या हुआ बेटा, हमने फोकस दूरी का ये फॉर्मूला लगा के क्या ज्ञात कर दिया, r का मान पूछा था, r का मान ज्ञात कर लिया, ठीक है बेटा। समझ आ गया, ये वाला न्यूमेरिकल भी क्लियर हो गया, थर्ड न्यूमेरिकल क्लियर, थर्ड न्यूमेरिकल क्लियर, बेटा तीसरा न्यूमेरिकल क्लियर है। विष्णु पारस, शैली, आरव जाटव और आर्य कह रहे हैं कि हो गया है, ठीक है बेटा। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। संख्या 4 में देखिए बेटा क्या था, वो एफ यू का मान भी था, वी का मान ज्ञात कर लिया, ठीक है। ये वाला भाग हो गया क्लियर, ये भाग क्लियर है बेटा, ये वाला भाग क्लियर हो गया चौथा, ठीक है। हमने इसमें क्या करा था बेटा, आई का मान निकाल लिया था, माइनस का अपॉन यू इज इक्वल टू माइनस के वी अपॉन वैल्यू, क्लियर, क्लियर। चलो बेटा अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 में क्या पूछा था आपसे, दिया था आर का मान, यू का मान, एफ का मान बना लिया, इसमें एफ और यू का मान रख, एफ और यू का मान निकाल के आ गया था, वी आ गया था बेटा ये, ठीक है। एफ और यू का मान रख के क्या आ गया था, ये आ गया था, ये क्लियर हो गया, ये सभी को क्लियर हो गया, ठीक है बेटा। और फिर हमने क्या किया, एम इक्वल टू माइनस वी बटे यू से किया था बेटा, क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो, बेटा नौवा प्रश्न बताना है बेटा। आप प्रश्न संख्या 9 कह रहे हो, 9 कह रहे हो या लाइक 9 कह रहे हो बेटा, हाँ। ये वाला प्रश्न क्लियर हो गया, ये वाला प्रश्न क्लियर हो गया बेटा, सभी बच्चों को वाला प्रश्न क्लियर हो गया, आगे बढ़े।
फिर क्या बेटा हमने प्रश्न संख्या 6, इसमें थोड़ी सी दिक्कत आई थी, इसमें नहीं आई थी, साथ में ठीक है। ओ का मान दिया था, आर का मान दिया था, बना लिया आर का आधा, यू का मान दिया था -20, वैल्यू के क्या निकाला, पी का मान, ये आ गया। क्लियर है, ये वाला क्लियर है बेटा, न्यूमेरिकल नंबर 6, न्यूमेरिकल नंबर 6 क्लियर हो गया, न्यूमेरिकल नंबर 6 क्लियर है बेटा, ठीक है। और फिर हमने इसमें क्या कर लिया था, m का मान ज्ञात कर लिया था, ओ सॉरी i का मान 2.2 आ गया था बेटा, ठीक है। i का मान क्या आ गया था, 2.2 आ गया था, ठीक है, 2.2, ठीक है। फिर देखिए बेटा अगला प्रश्न, इसमें 3 भाग में न्यूमेरिकल हुआ था, पहले हमने क्या निकाला, पहले हमारा लैम्बडा दिया था, n दिया था, तो हमने क्या निकाल लिया, माध्यम में प्रकाश की चाल vg ज्ञात कर लिया, ठीक है, vg हमने ज्ञात कर लिया, ठीक है बेटा। तो फिर क्या हुआ, फिर हमने निकाल लिया v क्या था, v इक्वल टू c अपॉन लैम्बडा, ये वाला भाग नोट मत करना बेटा, ये वाला रोग होता है, ठीक है, ये वाला भाग नहीं करना है, ठीक है। और देखिए तीसरा भाग कैसे किया हमने, ये था बेटा आपका प्रश्न संख्या इसका 7वें का तीसरा भाग, उम्मीद करता हूँ नोट हो, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ये भी क्लियर हो गया बेटा सभी को, ये भाग भी क्लियर हुआ। और इसके बाद में बेटा 8वां प्रश्न, ठीक है, 8वां प्रश्न ये था, ठीक है, ये था आपका 8वां प्रश्न, ओके। ये तो बहुत आसान सा था बेटा, एएनजी दिया था, एनडब्ल्यू दिया, डब्ल्यू एन जी निकाला था, एएनजी बटे एनडब्ल्यू कर दिया, अंदर अंदर क्यों ना बाहर बाहर क्यों ना, ठीक है। अच्छा बेटा प्रश्न संख्या 9 को और देख लीजिए, प्रश्न संख्या में क्या पूछा था, कांच का अपवर्तनांक दिया था, और क्या पूछा था, इसकी चाल निकालनी थी, तो बेटा ये वाला फॉर्मूला लगाया अपवर्तनांक का, ठीक है। तो क्या किया, 3 गुना 10 की घात 8 दशमलव हटाया 30/15, तो 2 गुना 10 की घात 8, इसमें क्या किया, 3 गुना 10 की घात 8 दशमलव हटाया 30/24, 3 से काट दिया, तो 8 से 10 को भाग कर लिया, 1.25 आ गया। फिर इसने कहा था परम अपवर्तनांक क्या होता है, तो प्रकाश की जो निर्वात में चाल होती है वो, और जो माध्यम में जो चाल होती है वो अनुपात कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, परम अपवर्तनांक कहलाता है बेटा C/V, क्या कहलाता है, C/V, ओके। और यहाँ से हिंदी का कहानी का आपको 2 प्रश्न है, लाठी बहादुर कहानी का सारांश, आर्ट जेनिफर का सेंट्रल आइडिया, और पॉपुलेशन का आर्टिकल बेटा, ठीक है। सभी बच्चों को आज की बातें क्लियर हो गई, तो प्यारे बच्चों ये था आपका आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ, अच्छा बेटा कोई बात नहीं, मैं भी क्लास खत्म ही कर रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज की सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, सारी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब आप सो जाइए, कल आपको स्कूल भी जाना है, अभी किसी बच्चे को पढ़ना है तो बेटा पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं आज का आपका समय बेटा यहीं पर और ज्यादा समय नहीं लूंगा, आज का सेशन मैं ही समाप्त कर रहा हूँ, कल फिर मिलेंगे बेटा, ठीक है। मानसी अर्नोटिया कह रहे हैं कि आप सुपर डुपर पढ़ाते हैं, धन्यवाद बेटा। करण प्रताप गुड नाइट बेटा, विष्णु पारस गुड नाइट, आया जाटव ठीक है बेटा। तो चलिए आज का लेक्चर समाप्त करते हैं, जय हिंद जय भारत। आर्या चौधरी गुड नाइट बेटा, गुड नाइट। मेरे को लगा यार